काला पहाड़ की चुड़ैल। उत्तराखंड के घने जंगलों के बीच बसा था काला पहाड़, जो डर और रहस्यों से घिरा हुआ था। कहते हैं वहाँ रात के समय कोई जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वहाँ एक चुड़ैल रहती है। लंबे सफ़ेद बाल, उल्टे पलकों वाली आँख और नुकीले दांत। गांव के लोग बताते हैं कि जिसने भी उसकी आवाज़ सुनी वह या तो मर गया या फिर पागल हो गया। लेकिन यह सच था कि एक अफवाह। यही जानने के लिए 4 दोस्तों अजय, कबीर, सौम्या और रुचिका ने काला पहाड़ जाने को फैसला किया। उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह सफ़र उनके जीवन का सबसे भयानक अनुभव बन जाएगा। गांव के बुजुर्गों के अनुसार 100 साल पहले इसी जंगल में कुसुम नाम की एक लड़की रहती थी, जो अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती थी। लेकिन गांव के कुछ महिलाओं को उसकी सुंदरता से जलन थी। उन्होंने कुसुम पर डायन होने का झूठा आरोप लगाकर उसे जिंदा जला दिया। मरते समय कुसुम ने श्राप दिया, जो भी इस जंगल में कदम रखेगा वो मेरी तरह तड़पेगा और मरेगा। तभी से लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा चुड़ैल बनकर जंगल में भटक रही है। अजय, कबीर, सौम्या और रुचिका इस कहानी को अफवाह मानते थे। वे एक एडवेंचर ट्रिप पर निकले और जंगल में एक रात बिताने का प्लान बनाया। जैसे ही उन्होंने जंगल में कदम रखा, अजीब घटनाएं होने लगी। पेड़ों के पीछे लाल चमकती आंखें दिखाई देने लगी, ठंडी हवा में किसी औरत की सिसकियां गूंजने लगी, और जब रात हुई तो किसी ने रुचिका के कान में फुसफुसाया, तुम अब नहीं बचोगी। रुचिका ने डर कर इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। रात के 2 बजे जब सब सोने की कोशिश कर रहे थे, तब भी जंगल में किसी लड़की के जोर जोर से हंसने की आवाज़ आई। ये कौन है? कबीर ने टॉर्च जलाकर देखा। कुछ दूर पर एक लड़की सफ़ेद साड़ी में खड़ी थी। उसके उल्टे पैर थे और उसकी आंखें खून जैसी लाल चमक रही थी। अचानक वह तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगी। भागो! अजय चिल्लाया। चारों दोस्त इधर उधर दौड़ने लगे, लेकिन जंगल में भागने का कोई रास्ता नहीं था। तभी सौम्या जमीन पर गिर पड़ी और किसी अदृश्य ताकत ने उसे घसीटना शुरू कर दिया। मुझे बचाओ! वह चीखी, लेकिन कुछ ही सेकंड में सौम्या अंधेरे में गायब हो गई। बचे हुए 3 दोस्त अब पूरी तरह डर चुके थे। तभी उन्हें गांव के एक बुजुर्ग की बात याद आई। अगर तुम चुड़ैल से बचना चाहते हो तो उसकी अधूरी आत्मा को मुक्ति देनी होगी। इसका मतलब था कि उन्हें उस जगह जाना होगा जहां कुसुम को जलाया गया था, और उन्हें न्याय देना होगा। अजय और कबीर किसी तरह हिम्मत जुटाकर जंगल के सबसे पुराने हिस्से में पहुंचे। वहां उन्हें टूटी फूटी वेदी मिली, जिसके चारों ओर काले निशान और जली हुई लकड़ियां थी। जैसे उन्होंने कुसुम की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना शुरू की, अचानक चुड़ैल की भयानक चीखें गूंजने शुरू होने लगी। पेड़ की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगी और अचानक जमीन फटने लगी। बस थोड़ी देर और, अजय ने कहा, और मंत्र पढ़ता रहा। अचानक एक सफेद रोशनी चमकी और चुड़ैल की आत्मा दर्दनाक चीख के साथ हवा में विलीन हो गई। अजय, कबीर और रुचिका किसी तरह जंगल से बाहर निकले, लेकिन सौम्या अब भी लापता थी। गांव लौटने के बाद उन्होंने बुजुर्ग से पूछा तो उन्होंने बताया जिसे चुड़ैल ने पकड़ लिया वह कभी वापस नहीं आता। लेकिन अगली सुबह जब अजय अपने कमरे में था तो उसने शीशे में एक परछाई देखी। वह सौम्या थी, लेकिन उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी।